राधे राधे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में सूर्य ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में सूर्य व्यक्ति को तेजस्वी, कटुवाणी वाला, रोग प्रवृत्ति से युक्त बनाते हैं, परंतु व्यक्ति को राजकीय सम्मान प्रदान करते हैं। व्यक्ति उग्र स्वभाव वाला पर नेतृत्व शक्ति से परिपूर्ण होता है। द्वितीय भाव का सूर्य व्यक्ति को कठोर वाणी, कुटुंब से दूरी, धन हानि देते हैं, परंतु सरकार से लाभ के योग बनाते हैं। यहाँ सूर्य धन संग्रह में कमी कराते हैं पर सरकारी कार्यों में सहायता देते हैं। तृतीय भाव में सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी और विजयशाली बनाते हैं, परंतु छोटे भाई बहनों से दूरी के योग भी बनाते हैं। चतुर्थ भाव का सूर्य मातृ सुख में हानि, ग्रह और भूमि का कष्ट देते हैं, परंतु राजकार्य सिद्ध होने के योग सूर्य यहाँ बनाते हैं। चतुर्थ भाव का सूर्य व्यक्ति को समाज में प्रसिद्धि दिलवाता है। पंचम भाव का सूर्य व्यक्ति को संतान कष्ट देते हैं और व्यक्ति को अल्प बुद्धि बनाते हैं, परंतु राज सेवा से लाभ का योग भी बनाते हैं। सूर्य पंचम में होने से व्यक्ति को शिक्षा में रुकावटें आती हैं। छठे भाव के सूर्य को बहुत शुभ माना जाता है, जो यहाँ बैठकर शत्रुओं पर विजय दिलवाते हैं। इस भाव में सूर्य ऋण, शत्रु और रोग में विजय दिलवाते हैं, साथ ही सरकारी सेवाओं में उन्नति देते हैं। सप्तम भाव का सूर्य व्यक्ति को वैवाहिक तनाव से ग्रसित कराते हैं। यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति का विदेश योग भी बनाते हैं तथा व्यापार में नाम देते हैं। अष्टम भाव के सूर्य को अशुभ माना जाता है। अष्टम का सूर्य व्यक्ति को अल्पायु, रोग, अपमान देते हैं। व्यक्ति के मन में संघर्ष व तनाव बढ़ जाता है। नवम का सूर्य व्यक्ति को धर्मप्रिय बनाते हैं तथा राजसुख देते हैं। यहाँ सूर्य व्यक्ति का भाग्य मजबूत कराते हैं, परंतु पिता से मतभेद भी देते हैं। दसम का सूर्य व्यक्ति को राजयोग तथा राज्य सेवा देते हैं, साथ ही कीर्ति वृद्धि भी कराते हैं। यह सूर्य का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। यहाँ सूर्य सरकारी, प्रशासनिक, अधिकार युक्त पद देते हैं। 11वें भाव का सूर्य व्यक्ति को धन, लाभ, यश, बड़े लोगों से संबंध देते हैं तथा आय स्रोत बढ़ाते हैं। 12वें भाव का सूर्य खर्च अधिक कराते हैं और नेत्र रोग देते हैं, परंतु यह सूर्य विदेश यात्रा और विदेश निवास के योग भी बनाते हैं। सूर्य कुंडली में अगर शनि से दृष्ट हो तो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्र ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, सौम्य स्वभाव देते हैं तथा व्यक्ति को जनता में प्रसिद्धि दिलवाते हैं। द्वितीय भाव का चंद्र धन, वाणी में मिठास देते हैं तथा व्यक्ति को भोजन का शौकीन बनाते हैं। तृतीय भाव का चंद्र कमजोर या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो साहस में कमी देते हैं। अगर चंद्र शुभ ग्रहों से दृष्ट या युद्ध हो तो पराक्रम देते हैं तथा व्यक्ति को भाई बंधुओं से सहायता भी देते हैं। चतुर्थस्थ चंद्र व्यक्ति को माता का सुख, घर, वाहन, भूमि और शांति देते हैं। पंचम का चंद्र व्यक्ति को संतान सुख, विद्या और बुद्धि देते हैं। छठे भाव का चंद्र व्यक्ति को रोग, शत्रु या मानसिक चिंता देने वाले होते हैं। सप्तम भाव का चंद्र व्यक्ति को अच्छा दाम्पत्य जीवन देते हैं, परंतु सप्तम भाव में चंद्र पीड़ित हो तो विवाह में अस्थिरता भी देते हैं। अष्टम का चंद्र व्यक्ति को अल्पायु देने वाला होता है। अष्टम भाव में बैठा चंद्र व्यक्ति को मन में बेचैनी और दाम्पत्य में कष्ट भी देता है। नवम भाव का चंद्र व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, साथ ही व्यक्ति को धार्मिक भी बनाते हैं। पिता का सहयोग भी ऐसी स्थिति में जातक को मिलता रहता है। दसम भाव का चंद्र व्यक्ति को उच्च पद, सार्वजनिक मान सम्मान दिलाते हैं। दसम भाव में चंद्र कार्य सिद्धि योग भी बनाते हैं। 11वें भाव का चंद्र व्यक्ति को धन, लाभ और इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। इस भाव का चंद्र व्यक्ति को मित्रों से सहायता भी दिलवाते हैं। 12वें भाव का चंद्र खर्च बढ़ाता है, परंतु विदेश यात्रा और परदेश सुख भी देते हैं। चंद्र की ऐसी स्थिति से व्यक्ति अनिद्रा रोग का शिकार होता है। जिस व्यक्ति का चंद्र मजबूत होता है वह अपनी मां के बहुत करीब होता है, वह बहुत भावुक प्रवृत्ति का होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में मंगल ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव का मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी, क्रोधी स्वभाव का बनाते हैं और शरीर पर चोट या कट का निशान देते हैं, परंतु यहाँ मंगल व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में विजय दिलाने वाले होते हैं। द्वितीय भाव का मंगल व्यक्ति को कटु वाणी वाला बनाते हैं और धन में उतार चढ़ाव के साथ साथ परिवार में तनाव भी देते हैं। तृतीय भाव का मंगल व्यक्ति को अत्यंत साहसी बनाते हैं तथा व्यक्ति परिश्रम से सफलता पाता है, परंतु यहाँ मंगल छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की दूरी करवाते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल घर परिवार में तनाव, माता को कष्ट देते हैं, परंतु भूमि, जायदाद से लाभ भी देते हैं।
पंचम भाव का मंगल व्यक्ति को संतान पक्ष में चिंता, मन में उत्तेजना देने वाले होते हैं, परंतु खेल प्रतियोगिता में व्यक्ति को सफलता भी दिलवाते हैं। छठे भाव का मंगल शत्रुओं और रोगों पर विजय दिलाने वाला होता है। यहाँ बैठा मंगल व्यक्ति को अत्यंत परिश्रमी बनाते हैं तथा मजबूत शरीर देते हैं। वृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार यह भाव मंगल का श्रेष्ठ स्थान है। सातवें भाव का मंगल विवाह जीवन में तनाव देते हैं तथा पति पत्नी का क्रोधी स्वभाव होता है। यहाँ बैठा मंगल व्यापार में उतार चढ़ाव देता है। आठवें भाव का मंगल स्वास्थ्य में गिरावट, दुर्घटना व चोट की संभावना बनाते हैं, परंतु व्यक्ति की गुप्त विद्याओं में रुचि भी जगाते हैं। नवम भाव का मंगल पिता से तनाव करवाता है, भाग्य में देरी करवाता है तथा यात्राएं अधिक करवाते हैं। दसम भाव का मंगल व्यक्ति को उच्च पद पाने के योग्य बनाता है, साथ ही प्रशासन, सेना, पुलिस में नौकरी का योग भी बनाता है। व्यक्ति अपनी मेहनत से बड़ा नाम कमाता है। 11वें भाव का मंगल धन लाभ व इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। व्यक्ति अपने सामाजिक संपर्कों से भी लाभ कमाता है। 12वें भाव का मंगल व्यक्ति के खर्चों में वृद्धि करते हैं, परंतु व्यक्ति अपने गुप्त शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। यहाँ मंगल व्यक्ति को मानसिक बेचैनी और अनिद्रा रोग देते हैं। मंगल किसी भी प्रकार से चतुर्थ से संबंध बनाता है तो व्यक्ति भूमि के कार्यों से लाभ कमाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में बुध ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव का बुध व्यक्ति को तीव्र बुद्धि, वाणी मधुर, तीव्र तर्क शक्ति देते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति किसी भी कला को सीखने में प्रवीण होते हैं। इस भाव में बैठा बुध व्यक्ति को सुंदर स्वरूप देते हैं। द्वितीय भाव का बुध व्यक्ति को सुंदर वाणी देता है तथा व्यक्ति वाणी से लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलती है तथा वह धन संचय की कला में निपुण होता है। तृतीय भाव का बुध व्यक्ति को लेखन कार्य में कुशल बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति साहसी तथा संचार माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि में सफलता हासिल करता है। चतुर्थ भाव का बुध व्यक्ति को शिक्षा में सफलता, माता का सहयोग, वाहन, भूमि का योग बनाता है और मानसिक शांति भी देता है। पंचम भाव का बुध व्यक्ति को उत्तम बुद्धि देने वाला होता है तथा शिक्षा प्रतियोगिता में विजय दिलाता है। ऐसा व्यक्ति संतान से सुख प्राप्त करता है तथा ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला होता है। छठे भाव का बुध व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय, ऋण से मुक्ति, तर्क द्वारा सफलता, रोगों से रक्षा करने वाला होता है। यहाँ बुध व्यक्ति को बहुत व्यवहारिक बनाते हैं। सप्तम भाव का बुध व्यक्ति को वाणी चतुरता से दाम्पत्य सुख, व्यापार और साझेदारी में लाभ देते हैं। अष्टम का बुध गुप्त ज्ञान, शोध, ज्योतिष, तंत्र विद्या में व्यक्ति को रुचि देते हैं, परंतु व्यक्ति में छल कपट भी भर देते हैं। नवम भाव का बुध भाग्योदय, उच्च शिक्षा, धर्म ज्ञान और यात्रा से लाभ दिलाते हैं तथा व्यक्ति पिता से सहयोग प्राप्त करता है। बुध यहाँ बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। दसम भाव का बुध व्यक्ति को सरकारी नौकरी और व्यवसाय में सफलता दिलाने वाले होते हैं। साथ ही व्यापार, लेखन, संचार में व्यक्ति बड़ा नाम कमाता है। इस भाव में बैठा बुध श्रेष्ठ माना जाता है। 11वें भाव का बुध व्यक्ति को अच्छी आय, बुद्धि से लाभ, मित्रों से सहयोग, बड़े नेटवर्क का लाभ देते हैं। यह बुद्ध के लिए अत्यंत शुभ भाव होता है। 12वें भाव का बुध व्यक्ति को ध्यान साधना में रुचि और विदेश यात्रा के योग देते हैं, परंतु धन का व्यय अधिक करवाते हैं। इस भाव में बुध व्यक्ति के तर्क और वाणी को भी कभी कभी गलत दिशा में लगा देते हैं। बुध कुंडली में प्रबल हो तो व्यक्ति गणित विषय में बहुत नाम कमाता है तथा ऐसे व्यक्ति की याददाश्त बहुत तीव्र होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में गुरु ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में गुरु अत्यंत शुभ माने जाते हैं। व्यक्ति ज्ञानवान, तेजस्वी, धार्मिक, धनवान, दीर्घायु होता है। व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुणता बहुत कम ही समय में हासिल कर लेता है। द्वितीय भाव में गुरु व्यक्ति को मधुर वाणी, धन संचय, कुटुंब से सुख प्राप्त करने का वरदान देते हैं। व्यक्ति शिक्षा और विद्या में उत्तम फल प्राप्त करता है। तृतीय भाव का गुरु व्यक्ति की भाइयों से दूरी करवाते हैं तथा हर काम में परिणाम विलंब से देते हैं। इस भाव में गुरु के होने से व्यक्ति को अपने कर्मों से सफलता मिलती है। चतुर्थ भाव का गुरु व्यक्ति को माता का सुख, वाहन व भवन का लाभ देते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति शिक्षा और शास्त्र में योग्यता हासिल करता है। पंचम भाव में गुरु को बहुत शुभ माना गया है। इस भाव में गुरु व्यक्ति को संतान सुख, विद्या, बुद्धि, मंत्र ज्ञान का वरदान देते हैं तथा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। छठे भाव का गुरु
व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है तथा कर्ज से उबरने की शक्ति से परिपूर्ण करता है, परंतु व्यक्ति के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रहते हैं व डायबिटीज और थायराइड जैसे रोगों की संभावना प्रबल होती है। गुरु सप्तम भाव में अच्छे जीवन साथी का योग बनाते हैं तथा व्यवसाय और साझेदारी से लाभ देते हैं। गुरु सप्तम भाव में अकेले हों तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो वैवाहिक जीवन कष्टप्रद होता है। अष्टम का गुरु आयु में वृद्धि, गूढ़ विज्ञान में रुचि देते हैं, परंतु व्यक्ति के जीवन में बार बार बड़े परिवर्तन करवाते हैं। नवम भाव में गुरु को बहुत शुभ माना गया है। गुरु यहाँ व्यक्ति को भाग्यवादी व धार्मिक बनाते हैं, व्यक्ति को विदेश से लाभ कराते हैं तथा व्यक्ति पिता का सहयोग प्राप्त करता है। दसम भाव का गुरु व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करवाता है तथा प्रशासनिक, सरकारी या सम्मानित पद को ग्रहण करवाता है। यहाँ पर गुरु व्यक्ति को कीर्ति तथा स्थिर सफलता दिलाने वाला होता है। एकादश का गुरु धन व लाभ में वृद्धि कराते हैं तथा व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। 12वें भाव का गुरु धार्मिक कार्यों पर व्यय अधिक कराते हैं तथा व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति व मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। 12वें भाव के गुरु विदेश यात्रा के भी योग बनाते हैं। 3, 6, 8, 12 भावों में गुरु मिश्रित फल देते हैं, परंतु प्रथम, पंचम व नवम भाव में गुरु को अति श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में शुक्र ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति सुंदर, मधुरभाषी, कलाप्रिय, दयालु और लोकप्रिय होता है। इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। द्वितीय भाव का शुक्र व्यक्ति को मधुर वाणी देता है और भोजन में रुचि रखने वाला बनाता है। यहाँ शुक्र आर्थिक सुख, परिवार में शांति और धन संपन्नता देता है। तीसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को कला, संगीत और मीडिया क्षेत्र में सफलता दिलाता है। व्यक्ति पराक्रमी होता है तथा छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव का शुक्र व्यक्ति को वाहन, संपत्ति, सुंदर घर, भोग विलास की सामग्रियों और माता का सुख देता है। पांचवें भाव का शुक्र व्यक्ति को प्रेम प्रसंग, सुंदर संतान, रचनात्मक बुद्धि का धनी बनाता है। इस भाव में शुक्र व्यक्ति को फिल्म, कला तथा संगीत में यश दिलाते हैं। छठे भाव का शुक्र थोड़ा कमजोर माना जाता है। व्यक्ति दाम्पत्य तनाव, शारीरिक रोग, व्यसनों से पीड़ित रहता है, लेकिन शुक्र इस भाव में सेवा, हॉस्पिटैलिटी, फैशन आदि क्षेत्र में लाभ दिलाते हैं। सातवें भाव का शुक्र दाम्पत्य का स्वामी होकर अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्र यहाँ व्यक्ति को अत्यंत सुंदर जीवन साथी देते हैं तथा व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व भी देते हैं। इस भाव का शुक्र दाम्पत्य सुख के साथ साथ व्यापारिक साझेदारी में भी लाभ देते हैं। अष्टम भाव का शुक्र व्यक्ति को गुप्त धन के साथ साथ जीवन साथी से लाभ करवाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति में विलासिता की अधिकता होती है तथा वह गोपनीय संबंध भी बनाता है। शुक्र यहाँ अचानक व्यय की स्थिति भी बनाते हैं, परंतु शुक्र अष्टम भाव में व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रेम और गूढ़ विज्ञान की रुचि देता है। नवम भाव का शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक और सम्मानित बनाते हैं। यहाँ शुक्र लंबी यात्राओं व गुरु से लाभ कराते हैं। दसम भाव का शुक्र व्यक्ति को व्यवसाय में चमक, उच्च पद, लोक प्रसिद्धि प्रदान कराते हैं। शुक्र यहाँ राजयोग भी बनाते हैं व सुंदर कैरियर जैसे व्यवसाय, फिल्म, फैशन इत्यादि में सफलता देते हैं। 11वें भाव का शुक्र व्यक्ति को उच्च आय, बड़े लाभ, प्रभावी मित्र, इच्छा पूर्ति जैसे फल प्रदान करते हैं। भोग विलास के सुखों में भरपूर वृद्धि शुक्र इस भाव में देते हैं। 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को विदेश यात्राएं, परोपकार और आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। यदि शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति व्यसनों में अधिक खर्चा करता है। 6, 8, 12 भावों के अलावा सभी भावों में शुक्र व्यक्ति को अच्छा ही फल देते हैं और जब शुक्र शुभ ग्रहों जैसे गुरु से दृष्ट हो तो उनकी शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव का शनि व्यक्ति को दुर्बल शरीर वाला, गंभीर स्वभाव और अल्पभाषी बनाते हैं। शनि यहाँ जीवन के हर कार्य में विलंब कराते हैं तथा विवाह में भी विलंब देते हैं। द्वितीय भाव का शनि व्यक्ति की वाणी कठोर और पारिवारिक कलेश देते हैं। व्यक्ति को धन संचय में कठिनाई होती है, धन देर से आता है परंतु स्थिर होता है। तृतीय भाव में शनि व्यक्ति को मजबूत, साहस वाला, परिश्रमी परंतु भाई बहनों से दूरी कराने वाले होते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाता है और जीवन में स्थिर यश की प्राप्ति करता है। शनि चतुर्थ भाव में माता को कष्ट, मन में उदासी या चिंता देते हैं। ग्रह, वाहन, संपत्ति में विलंब देते हैं, परंतु जब देते हैं तब एक से ज्यादा ही देते हैं।
पंचमस्त शनि संतान में विलंब, शिक्षा में रुकावट, प्रेम संबंधों में कष्ट देते हैं। व्यक्ति की सोच गहरी और विश्लेषण शक्ति प्रबल होती है। छठे भाव का शनि अत्यंत शुभ माना जाता है तथा विजय योग का निर्माण यहाँ करता है। इस स्थिति में व्यक्ति परिश्रम से उच्च पद प्राप्त करता है। शनि इस भाव में शत्रु और रोगों का नाश करने वाले होते हैं। सप्तम भाव का शनि विवाह में विलंब, दाम्पत्य में दूरी या मतभेद, व्यवसाय में धीमी प्रगति का योग बनाते हैं। वैवाहिक जीवन में व्यक्ति का साथी गंभीर स्वभाव का होता है। अष्टमस्त शनि आयु में वृद्धि कराते हैं, परंतु व्यक्ति को कठिन परिश्रम वाला जीवन तथा अचानक धन हानि या तनाव की परिस्थितियां भी बना देते हैं। अष्टम का शनि व्यक्ति के मन में गूढ़ विद्याओं में रुचि जगाते हैं। नवम भाव का शनि भाग्य में देरी, पिता से मतभेद, धर्म यात्रा तथा उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। बुजुर्गों तथा गुरु से लाभ में भी विलंब कराते हैं। भाव का शनि व्यक्ति से अत्यधिक मेहनत करवाते हैं। इस भाव में शनि व्यक्ति को सरकार, प्रशासन, नौकरी में सफलता दिलवाते हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तथा जीवन में उच्च पद हासिल करता है। बता देना चाहता हूँ कि यहाँ शनि बहुत शुभ माने गए हैं। 11वें भाव का शनि व्यक्ति को बड़ी उपलब्धि, धन लाभ, स्थायी आय, बड़े संगठनों से लाभ देते हैं, परंतु व्यक्ति के मित्र कम होते हैं। 12वें भाव में शनि व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाते हैं, परंतु शनि यहाँ खर्चों में वृद्धि भी करवाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति एकांत प्रिय स्वभाव का होता है तथा आध्यात्म में ज्यादा रुचि रखता है। इस भाव में बैठा शनि व्यक्ति को नींद में बाधा भी देता है। शनि किसी भी प्रकार से प्रथम भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में विलंब कितना ही क्यों न हो, व्यक्ति की इच्छा पूर्ति शनि महाराज अवश्य कराते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में राहु ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में राहु व्यक्ति को स्वास्थ्य बाधाएं, मानसिक बेचैनी और अस्थिर विचार देते हैं, परंतु यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बहुत उन्नति भी देते हैं। द्वितीय भाव का राहु धन का उतार चढ़ाव, परिवार में मतभेद, वाणी में असत्यता और कटुता भी देते हैं, परंतु राहु यहाँ तंत्र मंत्र का ज्ञान भी व्यक्ति को देते हैं। तृतीय भाव का राहु व्यक्ति को साहसिक, पराक्रमी और जोखिम लेने वाला बनाते हैं। व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ दूरी भी देता है। यह राहु का सबसे शुभ स्थान माना गया है। चतुर्थ भाव का राहु माँ को कष्ट, घर में तनाव, संपत्ति संबंधी विवाद और मानसिक बेचैनी देते हैं। पंचम भाव का राहु संतान को लेकर चिंता, प्रेम संबंधों में भ्रम या धोखा, शिक्षा में बाधा देते हैं, परंतु यहाँ राहु व्यक्ति में रिसर्च और गुप्त विज्ञान में रुचि जगाते हैं। छठे भाव का राहु शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यहाँ पर बैठे राहु व्यक्ति की रोग, रिपु और ऋण से सुरक्षा करते हैं तथा कैरियर में अनपेक्षित उन्नति और लाभ देते हैं। यह राहु का अत्यंत शुभ स्थान पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार बताया गया है। सप्तम भाव का राहु दाम्पत्य जीवन में कलह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और व्यापार में धोखा दिलवाते हैं। राहु अष्टम भाव में व्यक्ति के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के साथ साथ गुप्त रोग व मानसिक तनाव भी देते हैं, परंतु अगर राहु शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो तो गूढ़ विज्ञान जैसे तंत्र मंत्र और ज्योतिष आदि में सफलता भी दिलवाते हैं। राहु नवम भाव में हो तो व्यक्ति का भाग्य विलंब से खुलता है और पिता से मतभेद और कष्ट भी मिलते हैं। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को अधार्मिक बनाता है, परंतु यहाँ बैठा राहु विदेश यात्रा के योग भी बनाता है। दसम भाव का राहु कैरियर में बड़ा उछाल, नाम, पद और प्रतिष्ठा देते हैं। व्यक्ति राजनीति में सफलता पाता है और विदेश से लाभ कमाता है। कैरियर के लिए राहु का यह सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 11वें भाव का राहु व्यक्ति को धन, लाभ, मान सम्मान और बड़े लोगों से लाभ दिलाते हैं। यहाँ राहु व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति कराते हैं। 12वें भाव का राहु खर्चों में वृद्धि कराते हैं तथा अस्पताल संबंधित खर्चे बढ़ा देते हैं। नींद की समस्या देते हैं, लेकिन विदेश में बसने का योग भी राहु इसी भाव से बनाते हैं। दोस्तों, बोला जाता है राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। दसम में राहु व्यक्ति को राजनीति में नई ऊंचाइयां देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुंडली के प्रत्येक भाव में केतु ग्रह क्या फल देते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में केतु स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, आत्मविश्वास में कमी देते हैं, परंतु यहाँ पर केतु व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिकता और तीव्र अंतर्ज्ञान भी देते हैं। द्वितीय भाव का केतु वाणी में कटुता, परिवार और धन में बाधा देते हैं, परंतु गूढ़ विज्ञान में व्यक्ति की रुचि भी जगाते हैं। तृतीय भाव का केतु व्यक्ति को साहसी और प्रतियोगिताओं में सफलता पाने वाला बनाते हैं।
व्यक्ति तंत्र मंत्र और साहसिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। यहाँ बैठा केतु भाई बहनों से दूरी करवाते हैं। चतुर्थ भाव का केतु व्यक्ति को मानसिक बेचैनी, माता के स्वास्थ्य में बाधा तथा घर, भूमि, वाहन में परेशानी देने वाले होते हैं। परंतु केतु इस भाव में व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। पंचम भाव का केतु व्यक्ति को संतान से तनाव, प्रेम व शिक्षा में कठिनाइयां देते हैं, परंतु तंत्र मंत्र, ज्योतिष और ध्यान में सिद्धि देने वाले होते हैं। छठे भाव का केतु शत्रुओं और रोगों पर विजय दिलाने वाले होते हैं, साथ ही मुकदमों में भी सफलता दिलाने वाले होते हैं। सप्तम भाव का केतु विवाह में विच्छेद और जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देते हैं तथा व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाते हैं। अष्टम भाव का केतु चोट, ऑपरेशन या सर्जरी का योग बनाते हैं, साथ ही दुर्घटनाओं के योग भी बनाते हैं। यहाँ बैठा केतु व्यक्ति को ज्योतिष, तंत्र और शोध में गहरी क्षमता देने वाले होते हैं। नवम भाव का केतु भाग्य और पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव करवाते हैं, साथ ही पिता से दूरी भी देते हैं। इस स्थिति में केतु व्यक्ति को गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। दसम भाव का केतु नौकरी व कैरियर में अचानक उतार चढ़ाव देते हैं, परंतु गुप्त कार्य, शोध, रहस्य के विषयों में सफलता भी दिलाते हैं। यहाँ पर बैठे केतु परंपरागत नौकरी में बाधाएं दिलवाते हैं। 11वें भाव का केतु अचानक धन लाभ करवाते हैं तथा अचानक आय के नए स्रोत भी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मित्र कम होते हैं तथा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है। 12वें भाव का केतु खर्चों में वृद्धि करवाते हैं तथा अनिद्रा रोग एवं मन में बेचैनी देते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति विदेश, अस्पताल, आश्रम आदि से जुड़ा रहता है। 12वें भाव का केतु मोक्ष का उत्कृष्ट योग बनाता है। वृहत पाराशर होरा शास्त्र में केतु के 12वें भाव में होने की प्रशंसा की गई है। केतु छठे भाव में हो तो व्यक्ति पर तंत्र मंत्र व नजर आदि का बहुत जल्दी असर होता है। ऐसी ही और रोचक जानकारियों हेतु आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम मित्रों।